एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी में टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हम एक्सेलरेशन में वेलोसिटी का यूज़ किए हैं, ना कि स्पीड का। ऐसा क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो सकता है लेकिन स्पीड जीरो नहीं होता है, ऐसा आपको पता है। तो और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि वेलोसिटी अगर जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी मेरा क्या होगा? जीरो होगा। आप इसका डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या फिर लिख सकते हैं रेट एट विच द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस। जिस रेट से, जिस स्पीड, जिस टाइम के अकॉर्डिंग जो उसका वेलोसिटी में जो चेंज आता है उस ऑब्जेक्ट का उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। यानी कि ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंज आता है उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। जैसा कि आप मान लीजिए गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी में जब एक्सेलरेट करते हैं तो उसका स्पीड भी बढ़ता है, और तो उस केस में क्या होता है, उसका स्पीड वेलोसिटी के साथ साथ टाइम के अकॉर्डिंग उसका वेलोसिटी बढ़ जाता है। रिटार्डेशन में क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट। जब हम किसी गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं या फिर एक्सेलेटर छोड़ते हैं तो उसका स्पीड धीरे धीरे कम होता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। यानी कि इसमें क्या होता है? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज, स्पीड होता है उसका डिक्रीज़ करता है, और इसी को बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। इफ़ द एक्सेलरेशन डायरेक्शन इज़ अपोजिट, अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है टू डेट ऑफ वेलोसिटी के अपोजिट होगा तो उसको बोलेंगे डी एक्सेलरेट, उसको बोलेंगे डी एक्सेलरेट। इसके बाद इसमें कुछ फार्मूला आता है जो कि इम्पॉर्टेंट है, और वो फार्मूला है S = U + AT, और यहाँ से एक्सेलरेशन निकलेगा A = V - U/T। फिर S = S = UT + ½ AT²। यहाँ से A का वैल्यू निकलेगा 2 × S - UT/T²। यहाँ पे V² = U² + 2AS, कहीं आपको 2AS मिल जाएगा। अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो वहाँ पे G लिखा हुआ मिलेगा, तो आप एक्सेलरेशन की जगह पे G यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन के निकालेंगे तो 2AS लिखा होगा। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा V² - U² / 2S। यहाँ पे G का मतलब हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका वैल्यू होता है G = 9.8 मीटर/सेकेंड²। अब V क्या है? तो V है फाइनल वेलोसिटी जिसको मीटर/सेकेंड में डिनोट करते हैं, U है इनिशियल वेलोसिटी जिसको भी मीटर/सेकेंड में डिनोट करते हैं, A मेरा एक्सेलरेशन है जिसको मीटर/सेकेंड² में डिनोट करते हैं, S मेरा डिस्टेंस है जिसको मीटर में डिनोट करते हैं या फिर किलोमीटर में, और T मेरा टाइम है जिसको हम सेकेंड में डिनोट करते हैं। अब देखिए डी एक्सेलरेशन में जैसा बोले कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन होता है उसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखिए वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी मेरा दिया हुआ है 10 मीटर/सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है -15 मीटर/सेकेंड। दोनों माइनस में दिया हुआ है, ये -10 मीटर/सेकेंड और ये माइनस में दिया हुआ है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मेरे को पता है V - U/T। यहाँ पे V का वैल्यू -10 पुट किए हैं और U का वैल्यू -15 पुट किए। चूँकि माइनस और माइनस से प्लस हो गया तो -10 + 15 = होता है 5/2, और 5/2 यहाँ पर आ गया मेरा 2.5 मीटर/सेकेंड। देखिए अब गौर करने वाली बात है कि दोनों वेलोसिटी मेरा निगेटिव में है, लेकिन मेरा एक्सेलरेशन आ रहा पॉजिटिव में। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन में चेंजिंग आया। क्या चेंजिंग आया? तो उसका एक्सेलरेशन धीरे धीरे घटते जा रहा है। क्योंकि हम पता है मेरे को कि अगर स्पीड वेलोसिटी के अपोजिट साइन आए, या फिर अपोजिट डायरेक्शन बोल सकते हैं साइन, यहाँ पे जो माइनस दिखा रहा है वो डायरेक्शन बता रहा, अपोजिट डायरेक्शन दिखा है, तो इसका मतलब वो एक्सेलरेशन क्या होगा? धीरे धीरे उसका घट रहा है। तो यहाँ पे मेरा प्लस में आया, दोनों माइनस में है लेकिन ये प्लस में आया, इसलिए मेरा इसको बोल सकते हैं डी एक्सेलरेशन है। थैंक यू।